लीडरशिप 2 वर्ड्स एट अ टाइम एक सिंपल प्रैक्टिकल गाइड है लीडरशिप के लिए। 2 वर्ड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके जैसे क्रिएट ट्रस्ट आप एक बेटर लीडर बन सकते हैं और लोगों को इंस्पायर करके और अपने वर्क एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बुक बेसिकली किन लोगों के लिए है? पहला, नए लीडर्स। दूसरा, एक्सपीरियंस लीडर्स जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। तीसरा, कोई भी जो अपने वर्क प्लेस को बेटर बनाना चाहता है। आइए अब ऑथर के बारे में जानते हैं। इस बुक का ऑथर है बिल ट्रेजरर, जो कि जायंट लीप कंसल्टिंग का सीईओ है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडरशिप डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग सॉल्यूशंस देती है। उन्होंने लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे लीडर्स ओपन डोर्स और ए लीडरशिप किक इन द एस। इंट्रोडक्शन। वर्कप्लेस में काम करते करते हम भूल जाते हैं कि लीडर का काम क्या है। बिल ट्रेजरर ने अपने लीडरशिप ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से कुछ बेसिक बातें बताई है जो कि डेडलाइंस और मीटिंग्स में याद नहीं रहती है। जैसे, क्या आपने अपने टीम मेंबर से कभी 15 मिनट्स बात की है? ये छोटी सी बात भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गुड लीडर्स ही इसको समझते हैं। आज की इस बुक समरी में लीडरशिप 2 वर्ड्स एट अ टाइम हम लीडरशिप को सिंपल 2 वर्ड्स में समझेंगे। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और टिप्स भी देंगे। यह समरी सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा, बल्कि आपके एक लीडरशिप के तौर पर काम करने का स्टाइल में भी चेंज लाएगा। चाहे आप एक्सपीरियंस लीडर हो या ना हो, आपको सिंपल पर गहरे बातें मिलेंगे। कभी कभी 2 वर्ड्स में भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, नो योरसेल्फ। दूसरों को लीड करने के लिए आपको खुद को लीड करना आना चाहिए, और इसके लिए आपको खुद पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्या पसंद है, आपके अंदर दम कितनी है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कहाँ पर आपको सुधार की ज़रूरत है, ये सब। बिल ट्रेजरर अपने स्ट्रेंथ को पर्सनल रेज ऑफ सनशाइन से कंपेयर करते हैं। ये मॉडरेट में अच्छे होते हैं, लेकिन लीडरशिप में ज़्यादा सन का शैडो पड़ सकता है। इसका मतलब है अपने स्ट्रेंथ को ओवरयूज़ करने से आपको ही नुकसान होगा। मान लीजिए आप एक इंटेलेक्चुअल लीडर है जो एनालिसिस में बहुत अच्छे हैं, तो जनरली ये एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा करें तो आप नीट पिकिंग करने लगेंगे या फिर ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगे, और ये आपके टीम से डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। अपने स्ट्रेंथ के साथ सही बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वो ब्राइटन करनी चाहिए, ना कि ब्लाइंड। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के साथ साथ आपको अपने वैल्यूज़ को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, और एक लीडर के तौर पर आपके एक्शंस इन वैल्यूज़ के साथ लाइन में हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक लीडर जो फैमिली वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं लेकिन घर पर टाइम ही स्पेंड नहीं करते, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करते। अगर आप अपनी बात पर खुद ही नहीं चलते तो ये नोटिस होगा और आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। और अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जीना सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये आपकी लीडरशिप की ऑथेंटिसिटी और इन्फ्लुएंस पर भी असर डालता है। तो अपने टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करें। इसके लिए आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बिल ट्रेजरर ने एक कोडिंग क्लाइंट की कहानी है जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेफ्टी हेड थे। ये लीडर चाहते थे कि उनकी टीम सेफ्टी के बारे में ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस कर सके, ताकि वो वर्कप्लेस में सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सके और एक्सीडेंट्स और फैटेलिटीज से बच सके। तो ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से कन्वर्सेशन शुरू की। उन्होंने एक मीटिंग लीड की जहाँ पर उन्होंने खुलकर अपने सेफ्टी लैप्स और अपनी लाइफ में किए गए मिस्टेक्स को एडमिट किया, और सीज़न के एंड तक वो रो पड़े और रूम में बाकी लोग भी इमोशनल हो गए। इस लीडर की ओपननेस की वजह से उनकी टीम को अपनी स्टोरीज शेयर करने का मोटिवेशन मिला, और ये सेफ्टी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग शुरू करने का पहला कदम था, और कंपनी के कल्चर में एक चेंज आया। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने वैल्यूज़ को मॉडल करके और एग्जाम्पल सेट करके। आप जो वाइब लेकर आते हैं लीडर के तौर पर, वो आपके पूरे वर्क प्लेस पर रिपल इफेक्ट डालता है। जेन्युइन पॉजिटिविटी और अपने वैल्यूज़ के साथ लीड करें, और आप देखेंगे कि आपकी टीम के कल्चर में भी ये रिफ्लेक्ट आएगा। तो याद रखिए, सब कुछ इन 2 वर्ड्स ऑफ एडवाइस से शुरू होता है, नो योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट ट्रस्ट। आपको आपकी टीम पर ट्रस्ट करना चाहिए, राइट?
तो ये मत करो जो एक बिजनेस ओनर ने किया था। जब वो वेकेशन पर जाते थे तो उनका ऑफिस ऐसा रखते थे जैसा वो अभी भी काम कर रहे हैं। उनको लगा कि अगर उनकी एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि वो नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट नहीं किया और उनकी एम्प्लॉयज़ ने भी सेम ही किया। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है टीम में। ट्रस्ट क्रिएट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहले ट्रस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो रिस्की लगे, लेकिन इससे आपकी टीम आपसे जुड़ेगी। हालांकि ये आसान नहीं है, आपको हिम्मत चाहिए किसी पर ट्रस्ट करने के लिए। आप अपनी टीम पर बेट लगाते हैं जानते हुए कि वो हमेशा डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वो बेट लगाते हैं तो आप एक ऐसी रिलेशनशिप बनाते हैं जो मुश्किलों से झेल सकती है। इस ट्रस्ट को करने के लिए आपको अपनी टीम को अच्छे से जानना पड़ेगा। आप उनसे 15 मिनट्स बात करें, सिर्फ काम की नहीं बल्कि पर्सनल भी। आप उन्हें सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि लोगों के तौर पर देखें जिनके ऑफिस के बाहर भी ज़िंदगी है। ट्रस्ट एक सेफ स्पेस में भी बढ़ता है, एक ऐसा स्पेस जहां पर आइडियाज़ को बिना डर के शेयर किया जा सके, जहां पर बोलने की हिम्मत हो और जहां पर लोगों को लगे कि वो ज़रूरत पड़ने पर आइडियाज़ को चैलेंज कर सकते हैं। एक सेफ्टी के स्पेस क्रिएट करने के लिए अपने टीम के साथ रूल्स बनाएं इस तरह के डिस्कशन के लिए। उदाहरण के लिए एक रूल हो सकता है, अगर आप किसी चीज़ में राइट हो तो उस पर गलत मत करो, या फिर ऑनेस्ट बनो बिना ब्रुटैलिटी के। आपको हमेशा याद रखना चाहिए वर्ड्स मैटर करते हैं, और ये आपके लिए भी है। बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि एक सिंपल ट्वीक इन परचेसिंग से आप किसी को लिफ्ट कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दैट आइडिया वाज़न्ट बैड, इसकी बजाय दैट आइडिया वाज गुड भी कह सकते हैं। या फिर अपने टीम मेंबर से यू मेक मी फील फ्रस्ट्रेटेड के बजाय आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कहिए। ये एक सबटल चीज़ लग सकती है, लेकिन इसका बहुत डिफरेंस पड़ता है। ये सिर्फ 2 वर्ड्स है, क्रिएट ट्रस्ट। और अगर आप ये करते हैं तो बाकी सब लोग आपको फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 3, नर्चर टैलेंट। जब आप अपने रोज़ के काम में उलझे रहते हैं तो आप एक लीडर के सेंट्रल पार्ट भूल जाते हैं, लोगों की टैलेंट को नर्चर करना। चलिए देखते हैं कि आप इस रोल में इफ़ेक्टिवली कैसे लीन कर सकते हैं। शुरू करें टैलेंट को नर्चर करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढकर। वो आपके आसपास ही हैं, खासकर रेगुलर वर्क लाइफ के रिदम्स में। आपकी यूजुअल वीकली मीटिंग्स पर गौर करें। हर बार उसको लीड करने के बजाय क्यों ना बातों को पास करें, दूसरों को डिस्कशन गाइड करने का चांस दे दे। ये एक सिंपल मूव है जो किसी की लीडरशिप एक्सपीरियंस को बूस्ट कर सकता है, एक ऐसे स्पेस में जहां पर वो सपोर्टेड फील करते हैं। किसी और को मीटिंग लीड करने देना डेलीगेशन का एक फॉर्म है जिससे बहुत सारे लीडर्स स्ट्रगल करते हैं। वो टास्क में उलझ जाते हैं जो उनकी टीम कर सकती है। डेलीगेशन सिर्फ शेड्यूल क्लियर करना नहीं है, ये बात है अपनी टीम को अपने स्किल्स को लेवल अप करने का चांस देना, जो आपकी मदद कर सकते हैं ब्रॉडर लीडरशिप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करने में। तो क्यों ना आप थोड़ा होमवर्क करें, अपनी टू डू लिस्ट पर नज़र डालें और टास्क को स्पॉट करें जो आप हैंड ओवर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका लोड हल्का नहीं करता, ये आपके टीम मेंबर्स में हिडन स्किल्स को भी अनकवर कर सकता है। नेक्स्ट, फीडबैक। ये टैलेंट को ब्लूम करने में बहुत ज़रूरी है, लेकिन चलिए ऑनेस्ट हो जाते हैं, ये अक्सर साइड में चला जाता है। फीडबैक ना देना आपकी टीम को अंधेरे में छोड़ देना जैसा है। यह किसी के साथ हुआ था जिसके साथ ऑथर काम करता था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर। उसकी बोर्ड ने उसको 5 साल तक कोई भी परफॉर्मेंस फीडबैक नहीं दिया था। फीडबैक रेगुलर होना चाहिए। आपका रोल एक लीडर के तौर पर यह है कि अच्छी चीज़ों को रीइंफोर्स करे और नॉट सो गुड चीज़ों पर कुछ कोचिंग दे दे। कन्वर्सेशन शुरू करें ये पूछकर आपको कैसा लगा, वो कैसा गया। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का दरवाज़ा खोलता है। जब किसी का परफॉर्मेंस आप टू स्क्रैच नहीं है या फिर उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो फीडबैक देना ट्रिकी हो सकता है। ऑथर का एडवाइस यह है कि आप अपने टीम मेंबर के साथ हैव ए बियर करें, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। बियर से हम ड्रिंक नहीं बल्कि फीडबैक का फ्रेमवर्क कहते हैं।
बे मतलब है बिहेवियर, इफेक्ट, एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट। बिहेवियर को लेआउट करे, जो चेंज होना चाहिए वो चेंज करे। उसका इफ़ेक्ट समझाए, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो लोगों पर या योरकर के परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करें। आखिर में कन्वर्सेशन पॉजिटिव रिजल्ट के साथ एंड करे, जो शिफ्ट करने से आ सकता है। ये कंस्ट्रक्टिव फॉरवर्ड लुकिंग फीडबैक होना चाहिए। रैप अप करते हुए अपनी टीम के टैलेंट को साइन करने में मदद करना सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का एक कॉर्नरस्टोन है। तो इन दो वर्ड्स को अपना मोटो बना ले, नर्चर टैलेंट। ये आप करें और बाकी सब आपको फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 4, प्रमोट इंक्लूजन। आपको सोचना है कि आप अपनी टीम के लिए क्या नया कैंडिडेट हायर कर सकते हैं। आप मेलानी से इंटरव्यू लेते हैं। वो फ्रेंडली, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मेलानी में कुछ अलग है। उसके मूवमेंट्स में थोड़ा सा ट्रैम्बल है और वो हेयरिंग एड यूज़ करता है, जिससे इंटरव्यू का पेस थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि उसको क्वेश्चंस का जवाब देने में ज़्यादा टाइम लगता है। यही वो पॉइंट है जहां आप क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। क्या मेलानी आपके टीम के लिए सही है? ये सिर्फ एक हियरिंग डिस्कशन से ज़्यादा है। ये आपके अनकॉन्शियसनेस बायसेस का टेस्ट है, वो हिडन प्रेजुडिस जो आप मानने से इनकार करते हैं। हम सब ये सोचते हैं कि हम फेयर माइंडेड है, लेकिन हमारे बेयसेस हमें बिना जाने ही डिसाइड कर देती है। मेलानी के साथ ऐसा ही है कि आप उसके फिजिकल डिफरेंसेस से आगे देखेंगे और उसके स्किल्स और पोटेंशियल को पहचानेंगे। ये सिर्फ एंटी डिस्क्रिमिनल का बॉक्स टिक करना नहीं है, ये जेन्युइनली कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है। मेलानी को डेफनेस और सेरिब्रल पैल्सी है। ये वही कंडीशन है जो बिल ट्रेजरर की बेटी को भी है, और वो एक कैपेबल इंडिविजुअल है जो सक्सेसफुली एम्प्लॉयड है। तो अगर आप मेलानी जैसे किसी से मिलते हैं तो उन्हें एक फेयर चांस ज़रूर दीजिए। एक ट्रूली इंक्लूसिव वर्कप्लेस की तरफ का सफ़र आपके अपने बायसेस को रिकॉग्नाइज करने से शुरू होता है, लेकिन ये बस उन्हें एग्जिस्ट करते हुए रियलाइज़ करना ही काफ़ी नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस डाइवर्सिटी के लिए डेडिकेशन क्लेम करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो शॉर्ट पड़ जाते हैं और इंडिविजुअल्स को साइड लाइंड फील कराते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंक्लूजन की तरफ प्रोएक्टिव स्टेप लें। जब आप एक लीडरशिप रोल में होते हैं तो आपके पास एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को फोस्टर करने की पावर होती है। आप ये एम करें कि हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और अपनी टीम के मेंबर्स की बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस की रिचनेस को समझें और सेलिब्रेट करें। इसका मतलब यह है कि आप एक्टिवली बायसेस के अगेंस्ट काम करें और उन्हें अवॉइड करें जो आपके जैसे दिखते या बोलते हैं, जो कि लोग नेचुरली करते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने टीम के साथ कर सकते हैं। इसका नाम है आई एम बट आई एम नॉट, और ये एक सिंपल लेकिन इंगेजिंग तरीका है डाइवर्सिटी के बारे में बात करने का और स्टेरियोटाइप्स को डिबंक करने का। हर एक पर्सन अपने बारे में 5 सेंटेंसेस लिखते हैं जिसमें वो एक स्ट्रक्चर यूज़ करता है, आई एम बट आई एम नॉट। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑथर ने अपनी टीम के साथ ये किया तो उसने लिखा आई एम आयरिश बट आई एम नॉट अ ड्रिंकर। ये सेंटेंसेस कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस और स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं और इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट करते हैं। ये एक ग्रेट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि ये लोगों को एक साथ लाता है और हर किसी को एक दूसरे की यूनिकनेस की कदर करता है। एक लीडर के तौर पर ये आपका काम है कि आप यही करें, अपनी टीम को यूनाइट करें और एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें जहां हर एक पर्सन को देखा और सुना जाए, ताकि वो कंट्रीब्यूट और सक्सीड करने के लिए ओवरपावर्ड फील करे। ये ट्रू लीडरशिप है। तो आगे बढ़ते हुए इन 2 वर्ड्स याद रखिए, प्रमोट इंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था द समरी ऑफ द बुक लीडरशिप 2 वर्ड्स एट अ टाइम बाय बिल ट्रेजरर। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।